को अशार सुना रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार और आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आप हज़रात को अशार सुना रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार की याद आ रही थी। जो लोग होकर आए हैं, जैसा कि मौलाना खुद होकर आए हैं, उन्हें एहसास ज़्यादा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम तर लोगों को अपनी बारगाह में और अपने नबी की बारगाह में हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की, आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की, आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का तज़किरा हो रहा था और मदीने का तज़किरा हो रहा था। लोग मदीने की बात करते हैं, मदीने का तज़किरा करते हैं, आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीने की बात करते हैं तो कुछ शायर यूँ जवाब देता है कि कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मज़े गुरबतों के उठाकर तो देखो, और मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। ठंडे पड़ गए अभी से, ऐसा लग रहा है कि बस नींद में हो। अगर नींद में नहीं है, वाकई सुनना चाह रहे हैं हजरत मुफ्ती साहब के लिए, आप तैयार हैं तो उससे पहले हमारे पास माशाल्लाह स्पेशल इंतहाई ज़बरदस्त आलिम दीन, इंतहाई अजीम आलिम दीन आपके और हमारे इलाके से गरचे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकाम मर्तबा बुलंद अता फरमाया है, मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करने से पहले हजरत, ये है आपका बड़कपन है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करने से पहले ही आपको ज़हमत दूंगा, गुजारिश करना चाहूँगा हजरत वाला से। उससे पहले चूँकि मैं ये सिलसिला बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला कहाँ से चला है। आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े का जब तज़किरा होता है तो शायर यूँ कहता है कि कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मज़े कुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, ज़रा तुम मदीने में जाकर तो देखो। जाने वालों ने बताया कि मदीना कैसा है, जाने वालों ने बताया कि आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा कैसा है। फरमाया शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, जहां वो गुंबदे खजरा है जिसकी दीद की खातिर भरी दुनिया तरसती है मदीना उसको कहते हैं। और आका मदनी अलैहिस्सलाम के दयार का और दर का जब तज़किरा आता है तो फरमाया शायर ने कि वो जिसने दरे शाह पे गुदड़ी बिछाली, जिसे मिल गया मुस्तफा जे सवाली, सवाली नहीं उनके दर का सवाली, और इधर उनका दामन उधर उनकी जाली, न ये हाथ खाली न ये हाथ खाली। और जब उस नबी के तज़किरा चले तो गैर मुस्लिमीन भी बोल पड़े। आका मदनी अलैहिस्सलाम की शान को बयान करते हुए खुशबू शर्मा ने कहा कि हिंदू तो मैं जरूर हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं, हासिल मुझे भी दौलत इश्क रसूल है। चरण सिंह बशर ने कहा कि बशर को उस बशर की याद से तस्कीन मिलती है कि जिसका नाम लौहे अर्श पे तहरीर है साकी। जगन्नाथ आजाद ने कहा कि गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था, कि दुनिया के उफुक पर दफातन सैलाब नूर आया, जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया, सदाकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया, शहनशाही ने जिसके पाँव चूमे वो फकीर आया, मुबारक हो ज़माने को कि खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। लेकिन कुर्बान जाइए उलमाए देवबंद की शान पर कि उलमाए देवबंद ने सिर्फ ज़बानी इश्क रसूल का दावा नहीं किया बल्कि अमली तौर पे करके दिखला दिया। हज़रत नानोतवी अलैहि रहमा हम सब के सरों का ताज, दारुल उलूम देवबंद के बानी, हज्जतुल हमारे और आपके दारुल उलूम देवबंद के बानी जनाब हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा मदीने के सफ़र पे हैं। रास्ता इंतहाई संगलाख है। आजकल तो हम फ्लाइट में बैठते हैं और उतर लेते हैं जद्दे और रियाज, उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था, लोग पैदल सफ़र किया करते थे। हज़रत मदीने से पहले अपनी जूतियाँ उतार लेते हैं। लोगों ने कहा कि हज़रत मदीने का रास्ता इंतहाई संगलाख और कांटों भरा है, आपके पैर में जख्म आ जाएगा, आप जूते ना उतारें, आप चप्पल ना उतारें। हज़रत नानोतवी अलैहि रहमा का इश्क देखिए। हज़रत नानोतवी ने बज़बान हाल ये जवाब दिया कि नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है, नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है, और एक कारवाने शौक यहाँ सर के बल चलो कि तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। और उन्हीं के शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा जो दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस भी रहे हैं, उन्होंने 18 बरस तक मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर रसूल के सामने बैठकर 18 बरस तक हदीस शरीफ का दर्स दिया। जब वहाँ से रवाना होने लगे जज्बात काबू में नहीं रहे, पलट पलट कर
गुंबद खदरा की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली। चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली। हमें भी आता हो वो शौक़े अबू ज़र, हमें भी आता हो वो जज्बे बिलाली। और उसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहिब मिफ्ताही, जिनके अशार बड़े मशहूर हैं, फरमाया कलम मेरा कासिर ज़बां मेरी आजिज़, मोहम्मद की आज़मत बताऊँ मैं कैसे। कलम मेरा कासिर ज़बां मेरी आजिज़, मोहम्मद की आज़मत बताऊँ मैं कैसे। है महबूब रब इमाम रुसुल वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। दुरूदों सलामों की बारिश हो या रब नबी ये मुकर्रम शफ़ीउल वरा पर। दुरूदों सलामों की बारिश हो या रब नबी ये मुकर्रम शफ़ीउल वरा पर। जमाल इस दुआ पर कलम रोकता हूँ मगर दिल से हसरत मिटाऊँ मैं कैसे। इसी सिलसिले के आखिरी अशार हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहिब बांदवी अलैहि रहमा ने फरमाया कि तमन्ना है कि गुलज़ारे मदीना अब वतन होता। तमन्ना है कि गुलज़ारे मदीना अब वतन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता। और बसर अब ज़िंदगी अपनी दयारे क़ुद्स में होती, वहीं जीता वहीं मरता वहीं गौरो कफन होता। आइए उसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले, उसी मिशन पर काम करने वाले, उसी मिशन की तालीमात को उम्मत में आम करने वाले हमारे और आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हक़ साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। इंतहाई सादा मिजाज, अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आम व ताम फरमाए। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला अपने खिताब से महजूज़ फरमाए।